राजस्थान की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो गया। हालांकि मंत्रिमंडल में काफ़ी देरी जरूर हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झाबड़ सिंह खर्रा। आपको सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामना के लिए। मंत्रिमंडल में काफ़ी देरी हुई है, इसकी कांग्रेस ने आलोचना भी की। देखिए, कायदे से तो मंत्रिमंडल का अर्थ ये होता है कि मुख्यमंत्री के साथ एक या दो मंत्री हो जाएं। तो हमने पहले दो उप मुख्यमंत्री बना दिए थे और उसके बाद हम जो 115 विधायक जीते थे, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री के स्तर पे एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत गहन विचार विमर्श के बाद मंत्रिमंडल के लिए सदस्यों का चयन किया है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है और अब एक दो दिन में विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने सर्वश्रेष्ठ सुशासन देने की कवायद के तहत ये सारे काम किए। कुछ कांग्रेस का आरोप ये है कि जिस तरह से भाजपा सरकार अब सरकार आते ही, जैसे गहलोत ने भी कहा, बजरलाल जी से रिक्वेस्ट भी की कि उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए क्योंकि आमजन के लिए योजनाएं थी। देखिए, जिन योजनाओं में आम गरीब आदमी का भला निहित है, इस प्रकार की एक भी योजना बंद नहीं होगी। हाँ, उसमें कोई कमी खामी है, उसका सुधार हम जरूर करेंगे। कुछ योजनाएं ऐसी थी जो पूर्णतः भ्रष्टाचार पर टिकी हुई थी और जिनका आमजन को कोई लाभ नहीं था। उन योजनाओं के बजाय हम ऐसी योजनाओं में बजट की वृद्धि करेंगे जिसमें आम गरीब आदमी को या हमारे युवा वर्ग को या हमारी महिला शक्ति को या हमारी किशोर महिला शक्ति को ज़्यादा लाभ मिल सके। कुछ योजना ऐसी थी भाजपा सरकार के अंदर शुरू हुई थी और कांग्रेस सरकार आते ही उन्होंने बंद कर दिया, जो कि आमजन के लिए हित की योजनाएं थी। तो क्या आप उन योजनाओं को दोबारा शुरू करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उनका हम परीक्षण करेंगे और अगर जो योजनाएं वास्तव में जनहित की थी और बंद हो गई, उनको दोबारा चालू करवाएंगे। गहलोत सरकार जब थी, जब भाजपा ने काफ़ी आंदोलन किए कि जिस तरह से कानून व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो गई है, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लूटपाट हो रही है, तो अब क्या आप कानून व्यवस्था को लेकर क्या रणनीति तय करेंगे? देखिए, जो 5 साल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, एक दिन में वो सुधर नहीं सकती। हमें 4-6 महीने का वक्त दीजिए। हमने इसके लिए सक्षम पुलिस अधिकारियों की टीम बना दी है जो इस प्रकार के मामलों की पे सख्ती से एक्शन ले रही है और आने वाले 6 महीने बाद आपको निश्चित रूप से महसूस होगा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर बनी है। भ्रष्टाचार पे भी अंकुश होगा और जिस प्रकार पिछले 5 साल में राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था में जिन सदस्यों ने बात तो करते थे पेपर लीक की, मैं लीक नहीं मानता हूँ इसको, जिनके जिम्मे निष्पक्ष रूप से बिना किसी बाधा के परीक्षा संपन्न करवाने की जिम्मेदारी थी, वो लोग स्ट्रांग रूम से पेपर चोरी करके और सैकड़ों करोड़ रुपए माफियाओं से लेकर उनको बेच रहे थे। तो इस प्रकार की चोरियां दोबारा नहीं हो, इसके लिए भी हमने जो पुलिस अधिकारियों की टीम गठित की है, उसका भी आपको आने वाले 4-6 महीने बाद बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और भविष्य में सब कुछ पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार रहित हो। इस मामले पर हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार, और आने वाले 4-6 महीने में आपको सब बदला हुआ दिखाई देगा और राजस्थान में एक अच्छा सुशासन आपको दिखाई देगा। तो क्या आपके काल के अंदर जो पेपर लीक के मामले सामने आए थे, युवाओं की भविष्य के साथ कुठाराघात माना गया, तो आपके इस काल में क्या लगता है, युवा सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? बिल्कुल, हमने और इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया। अब हमने पहले नीचे के स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, अब सीधे कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को इसके लिए जिम्मेदार बना दिया गया है और उनके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि एक वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी के मार्फत ये सारे काम बिना किसी प्रकार की लापरवाही के, बिना किसी प्रकार की भ्रष्टाचार के, बिना किसी प्रकार के दूसरे कोई उसमें छेद नहीं हो, हम हर छेद को बंद कर इसको पूर्णतः पारदर्शी रूप से और भ्रष्टाचार
राजस्थान में पेट्रोल डीजल का मुद्दा काफ़ी है और माना जा रहा है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पेट्रोल डीजल में काफ़ी कमी है। और उन जैसे गहलोत सरकार के अंदर आप लोगों ने विरोध किया था कि यहाँ वेट कम नहीं किया गया गहलोत सरकार द्वारा, तो अब क्या आप कम करेंगे, राहत प्रदान करेंगे लोगों को? भारतीय जनता पार्टी के स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे भी गंभीरता से इस पर चर्चा चल रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में हम आपको कोई न कोई खुशखबरी जरूर देंगे। कृषि प्रधान जिला है, किसानों के आए दिन आंदोलन रहते हैं, पानी को लेकर हो, दूसरी खाद को लेकर हो, तो अब क्या माने, किसान अपने आप को कुछ सुरक्षित मानेगा, पानी की समस्या न होगी या आंदोलन के रास्ते पर नहीं जाना पड़ेगा उन्हें? देखो, आज 1 जनवरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी पहले किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि देते थे। अब आज से वो किस्तें 4-4 हज़ार रुपये की 3 किस्तें होकर 12,000 रुपये सालाना हो गई है। और उसके अलावा भी किसानों के हित में जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा करने में कोई कोर-कस नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आमजन से भी एक अपील करूंगा और विशेष रूप से पंजाब के नागरिकों से एक अपील करना चाहूँगा कि जो हमारा 5 नदियों के हिस्से का पानी अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जा रहा है, अगर वो हमारे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल जाए तो उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और मैं किसान होने के नाते हरियाणा के सभी नागरिकों से और विशेष रूप से किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो इस पर गंभीरता से विचार कर हमारा हिस्से का पानी हम तक पहुँचाने में मदद करें। जो 60 साल पहले सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना बनी थी, उसको पूरा करवाने में वो अपना सहयोग दें। अभी अशोक गहलोत का बयान आया है कि जो मोदी सरकार है या भाजपा सरकार है, राम के नाम पर वोट मांगती, जिस तरह से अभी अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उनका कहना है कि मोदी जो है अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते कर रहे हैं। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में 2 बातें चलती हैं, आपको ध्यान होगा कि भाई वो भरे पूरे आदमी जे राम से, और इसका राम निकल गया। तो अब अगर कांग्रेस वालों का राम निकल गया तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं। और राम का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति सब लोगों का हित सोचता है उसके मन में राम बसते हैं। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। तो ये थे मंत्री जाबर सिंह खर्रा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी, आमजन के अगर हित की थी, वो योजनाएं बंद नहीं की जाएगी। और जिस तरह से राम के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, तो कांग्रेस वालों का राम निकल गया है। और इन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में भाजपा सुशासन के अंदर आमजन को राहत मिलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा राजस्थान को और कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।